माध्यम से अलवर शहर, अलवर जिला, राजस्थान के आम जन को नव संवत्सर और नवरात्रों की स्थापना पर आपको और सब राजस्थान के आम जन को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहूँगा। अरावली की तलहटी में, विशेष रूप से अलवर शहर में माँ करणी का ये मंदिर है और माँ करणी का ये आशीर्वाद है कि हमारे जिले पर कभी कोई ऐसी आपदा आई नहीं, सब सुरक्षित रहे। और मैं सौभाग्यशाली अपने आप को इस मायने में मानता हूँ कि जब मैं बचपन काल में था, छोटा सा था, तब भी माता पिता के साथ यहाँ आया करता था और अब भी लगातार माँ मुझे बुला रही है और पूजा करने का सौभाग्य भी दे रही है। और ये एक स्थान ऐसा है जो अरावली की तलहटी में बसा हुआ है, सरिस्का के क्षेत्र में है और पर्यावरण के दृष्टिकोण से बहुत सुंदर है, जहां हम पर्यावरण का संरक्षण भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर बागिन 2302 अपने 2 शावकों के साथ इसी क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर रही है, भ्रमण कर रही है। और मान्यता यह है कि माँ का जो वाहन है वो बाघ है और ये बाघों की एक तरह से नर्सरी बन चुका है अलवर। और माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे, ऐसी मंगल कामना के साथ एक बार पुनः नव संवत्सर की, विशेष रूप से नवरात्रा स्थापना के इस पावन पर्व पर आप सबको मेरी ओर से हार्दिक बधाई। और एडीएम सिटी इस मेला प्रबंध समिति के नाते सारा काम देखती हैं और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एसपी साहब और विशेष रूप से वन के हमारे जो अधिकारी हैं वो सतत मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं और आने वाले श्रद्धालुओं को सचेत भी करते हैं। जगह जगह हमने अपने जो वन रक्षक है उनको भी खड़ा कर रखा है। और चूंकि एक आधुनिक तकनीक है कि बाघ बाघिन का जहाँ भी मूवमेंट होता है वो हमको पता चल जाता है, उस नाते से हम भी सतर्क हैं और जो श्रद्धालु यहाँ पूजा करने आ रहे हैं उनको भी सचेत वन के कर्मचारी जो वन रक्षक हैं जगह जगह खड़े हुए हैं वो सचेत कर रहे हैं। और मैं भी आग्रह करूंगा कि आप यहाँ आए, दर्शन करें, श्रद्धालु के नाते आए, एक टूरिस्ट के नाते ना आए, पर्यटक के नाते अभी 9 दिन ना आए, श्रद्धालु के नाते यहाँ आए और सचेत रह करके आए। क्योंकि जब बाघिन के साथ 2 शावक होते हैं और जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चों के प्रति चिंतित होती है तो बाघिन भी अपने बच्चों के प्रति विशेष रूप से चिंतित होती है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि माँ करणी का आशीर्वाद इस पूरे क्षेत्र पे है, ऐसी कोई घटना आज दिनांक तक घटी नहीं है और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि माँ का वाहन ही जब भी नवरात्रा स्थापना होती है तो श्रद्धालुओं की बहुत बड़ी संख्या इस मंदिर पर आती है। अलवर शहर ही नहीं अपितु आसपास के जो गांव हैं, अलवर जिले के दूर के लोग भी यहाँ माँ का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। तो व्यवस्था के दृष्टिकोण से आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, उस दृष्टि से जिला प्रशासन ने जो तय किया है उस नाते से भंडारे बाहर किए जाएंगे और साथ ही साथ मोटरसाइकिल से आने की अनुमति है, चौपहिया वाहन यहाँ अनुमति नहीं होंगे। पैदल श्रद्धालु आना चाहें क्योंकि एक तो नीचे सागर की तरफ से एक रास्ता चढ़ता है और एक रास्ता बाई रोड जो आते हैं, क्योंकि रोड भी पिछली बरसात में जो अतिवृष्टि हुई थी उसके अंदर भूस्खलन हुआ था, रोड क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसका बजट भी रिपेयरिंग के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 6.25 करोड़ का बजट आवंटन किया गया है। लेकिन वो एक ऐसी जगह है जहां पूरा भूस्खलन के कारण मिट्टी का बहाव हो गया था, ढह गई थी, तो उसमें 2-3 बार टेंडर आमंत्रित किए गए लेकिन टेंडर लेने वाला कोई आया नहीं। अब मुझे अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि टेंडर ने डाला भी है किसी व्यक्ति ने और वो टेंडर जल्दी खुलेंगे, काम भी होगा, लेकिन सचेत रह करके आए।